और चलिए बात करते हैं तुर्की और सीरिया की तबाही की। दुनिया के कुछ देशों में कुदरत के कहर ने हाहाकार मचा दिया। तुर्की और सीरिया में भूकंप के झटके अभी तक बंद नहीं हुए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो रूह कपा देने वाली है। महाभूकंप की ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर और देखकर आप हिल जाएंगे। हम आपको महाभूकंप की कुछ ऐसी ही कहानियां दिखाने जा रहे हैं जिसमें मौत से लाइव साक्षात्कार करने वालों की ऐसी दास्तानें हैं जो ना तो आपने कभी देखी होंगी और ना ही सुनी होगी। तो आप देखिए दर्द की वो 20 कहानियां। कौन जानता था कि लोगों को ये दिन भी देखना पड़ेगा, मासूमों को भी इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। लेकिन बड़ों से लेकर बच्चों तक को इस बेइंतहा दर्द से गुजरना पड़ा। इस मासूम को ही देख लीजिए। इस बच्चे की उम्र सिर्फ 2 महीने है। तुर्की में आए महाभूकंप में ये मासूम भी मलबों के बीच दब गया था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ घंटे नहीं बल्कि पूरे 3 दिन तक ये बच्चा मलबे में दबा रहा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 2 महीने का ये दुधमुहा बच्चा पूरे 3 दिन तक इस यातना के बीच कैसे रहा होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि कितने भीषण हालात के बीच ये मासूम सांस लेता रहा होगा। लेकिन एक चमत्कार हुआ और रेस्क्यू टीम ने इस मासूम को 3 दिन के बाद सुरक्षित बचा लिया। और इस तरह एक हंसता खेलता परिवार काल बनकर आए भूचाल का शिकार हो गया। ये भयानक तस्वीर तुर्की की है। भूकंप की तस्वीरें लैपटॉप के वेबकैम में कैद हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि भूकंप के खतरे का अंदाजा होते ही माता पिता अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। इतने में छत गिरने लगती है। माँ एक बच्चे को अपनी गोद में छिपा लेती है। पिता भी जल्दी से दूसरे बच्चे को गोदी में भरकर बैठ जाता है जिससे मलबा बच्चे पर ना गिरे। लेकिन कुछ ही सेकंड में मलबा तेजी से गिरने लगता है। पहले रेत गिरती है, फिर छोटे पत्थर और फिर पूरी छत परिवार के चारों सदस्यों पर आकर गिर जाती है। 18 सेकंड में पूरा परिवार मलबे में दब जाता है। जब मलबा हटाया गया तो लैपटॉप रिकॉर्ड में ये तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर कलेजा कांप जाता है। मौत के झपट्टे के बीच जिंदगी का दोबारा मिल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। जहां हजारों लोगों की जिंदगी मौत में बदल गई, सपने दफन हो गए और सारे अरमान आंसुओं में तब्दील हो गए, वहां ऐसी तस्वीरें थोड़ी दिलासा देती हैं, तबाही के बीच भी सांत्वना देती हैं, उम्मीद जगाती हैं। ये तस्वीर सीरिया की है जहां भूकंप के बाद हरेम शहर में मलबों के बीच फंसी इस मासूम को सकुशल बचा लिया गया। मलबों के बीच ये मासूम कई घंटों तक फंसा रहा था, लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने इसे जान पर खेलकर बचा लिया तो इसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर कोई इस भीषण आपदा में भी राहत महसूस कर रहा था। जहां उम्मीद है वहां जिंदगी है। विनाशकारी भूकंप के बाद कई हैरतअंगेज तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तुर्की की इस तस्वीर को देखिए। रेस्क्यू कर्मी ने जान पर खेलकर मलबे में दबी 4 साल की इस बच्ची को आखिरकार बचा लिया। पहले रेस्क्यू टीम का जवान रस्सी बांधकर छोटे से होल से अंदर घुसा था। वहां बच्ची कई फीट नीचे दबी पड़ी थी, लेकिन उसे निकालने के लिए ये जवान जान पर खेल गया। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार रेस्क्यू टीम की लगातार कोशिश रंग लाई और मासूम को बचा लिया गया। उसके बाद उसे उसके घर वालों को सौंप दिया गया। طبعا هذا الفيديو ما بعرف اذا بدي اموت اضل عايش لكم كلكم شايفين الحمد لله على كل شيء। सीरिया में एक बच्चा मलबे के नीचे दबा था। वो खुदा को याद कर रहा था और अपनी जिंदगी का आखिरी वीडियो बना रहा था क्योंकि मौत उसके एकदम सामने थी। لكن زاد الفيديو نزل انا الحمد لله طلعت عايش। ما بعرف اوصف لكم الشعور الا واحد يعيشه। इस लड़के को भी ये नहीं पता कि घर में मौजूद कौन बचा है कौन नहीं। परिवार में 12 लोग थे। اكثر من يمكن عيالتين 3-4 عيال نحن وعائلتي। वीडियो बनाते वक्त भूकंप का एक और झटका आया जिसके बाद सब कुछ मलबे में दब गया।